मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। यह ज़रूरी नहीं कि आपने कहाँ जन्म लिया है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आप क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं इत्यादि। आपकी कोई भी कमज़ोरी तब तक आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से हार नहीं मानते। अपनी किस्मत को बदल कर अपनी एक नई पहचान बनाने वाली एक ऐसी शख्सियत से आपको आज मिलाने जा रहा हूँ। इल्मा अफरोज़ ने खेतों में काम करने से लेकर ज़रूरत पड़ने पर लोगों के घरों में बर्तन मांजने तक का काम किया, पर कभी हिम्मत नहीं हारी और आज देश की सेवा के लिए आईपीएस ऑफिसर बनी है। घरों में काम करने से लेकर आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र इल्मा अफरोज़ के लिए इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी क्या है। इल्मा अफरोज़ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छोटे से गांव कुंदरकी की रहने वाली है। इल्मा के इतिहास को और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा को देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि यह लड़की दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क तक भी जा सकती है। इल्मा अफरोज़ का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। इल्मा जब 14 साल की थी तभी असमय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इल्मा से 2 साल छोटा उनका भाई था। घर में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में कुछ लोगों ने सलाह दी कि लड़की को पढ़ाने में अपने पैसे बर्बाद ना करें, इसकी शादी करा दें जिससे बोझ कम हो जाएगा। लेकिन इल्मा की माँ ने लोगों की बात नहीं सुनी। इल्मा पढ़ाई में शुरू से ही तेज़ थी, वो हमेशा अव्वल आती थी, इसलिए उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए पैसे ना जोड़कर उनकी पढ़ाई में पैसे लगा दिए। इल्मा ने अपनी मेहनत के दम पर स्कॉलरशिप पाना शुरू कर दिया। इल्मा की पूरी हायर स्टडीज़ स्कॉलरशिप के माध्यम से हुई है। इल्मा को दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, जिसकी वजह से वो दिल्ली आ गई। बेटी को दिल्ली भेजे जाने के कारण इल्मा की माँ को तरह तरह के ताने सुनने पड़े थे, जैसा हमारे माहौल में होता है। लेकिन इल्मा की माँ को उन पर पूरा भरोसा था। सेंट स्टीफेंस से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद इल्मा को मास्टर्स के लिए ऑक्सफोर्ड जाने का अवसर मिला। इसके बाद भी उनके गांव वाले खुश होने के बजाय उनकी माँ को यह कहने लगी कि आपकी लड़की अब आपके हाथ से निकल चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी इत्यादि। लेकिन इल्मा की माँ ने उन्हें पढ़ने यूके भेजा। इल्मा यूके में अपने बाकी खर्चे पूरे करने के लिए कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो कभी छोटे बच्चों की देखभाल का काम भी करती थी। यहाँ तक कि उसने लोगों के घरों में बर्तन भी धोए हैं ताकि उनका खर्च निकल पाए। इतना कुछ करने के बाद इल्मा एक वॉलंटियर प्रोग्राम में शामिल होने न्यूयॉर्क गई थी, जहाँ उन्हें बढ़िया नौकरी का ऑफ़र मिला। इल्मा चाहती तो यह ऑफ़र ले लेती और विदेश में ही बस जाती, लेकिन इल्मा ने ऐसे नहीं किया। वो अपने देश के लिए सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस नौकरी को मना कर दिया। इल्मा जब न्यूयॉर्क से वापस आई तब उन्होंने यूपीएससी करने का विचार किया। इसके लिए उनके भाई और माँ ने उन्हें प्रेरित किया। गांव वाले भी अपनी समस्याओं को लेकर इल्मा के पास आते थे क्योंकि वो विदेश से पढ़कर आई थी। इन सब बातों ने उन्हें यूपीएससी की ओर और प्रेरित किया। बस फिर क्या, इल्मा इसकी तैयारी करने में जुट गई। 2017 में 26 साल की इल्मा को 270वीं रैंक प्राप्त हुई। वो यूपीएससी की परीक्षा में पास हो गई। इसके बाद जब सर्विस चुनने की बारी आई तो उन्होंने आईपीएस चुना। बोर्ड ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें देश की सेवा करनी है। इल्मा ने कभी भी अपनी पढ़ाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इल्मा ने अपनी मेहनत और आगे बढ़ने की सोच के कारण सफलता की कहानी लिखी है। इल्मा की माँ ने इसमें उनका पूरा साथ दिया है। इल्मा अफरोज़ आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। मुश्किलों से हार न मानकर सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, इस बात की जीती जागती मिसाल इल्मा अफरोज़ है। आपके सपनों को चकनाचूर करने की ताकत
तब तक किसी में नहीं है जब तक आप उन्हें यह अधिकार नहीं देते। ये कोट है मेव ग्रेसन का, कितना शानदार कोट है और जिसका जीता जागता उदाहरण है इल्मा अफरोज। तो साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।